कि गरीब किसान का कर्जा है हो तो, कि खाने पर नाम के गांव में रगड़ना। हथौड़ी नाम के गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके पास जो 2 एकड़ जमीन था, उसमें खूब मेहनत करके वह फसल उगाते थे। यह जो थोड़ा बहुत कम आते थे, उसी में अपने बेटे दामू को पढ़ाते थे। एक दिन दामू के स्कूल के हेडमास्टर उनके घर आए। देखो रंग है, तुम्हारे घर के हालात को खूब अच्छी तरह से जानता हूं, पर तुम्हारे बेटे को एक बहुत बढ़िया मौका मिला है। मैं उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। हमारा बेटा बहुत होशियार है। अगर इसे सही मौका दें और सही प्रोत्साहन दें तो यह जिंदगी में खूब आगे बढ़ सकता है। अगर इसी गांव में रहा तो इसकी तरक्की नहीं हो सकती। मैं मुंबई में एक बहुत बड़ी विद्या संस्था वालों को जानता हूं। इसे अगर वहां भेज दें तो 7वीं कक्षा से इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई वहीं देख लेंगे। लेकिन इसकी पढ़ाई के खर्चे, कपड़े, खाना, रहना सबको मिलाकर एक बार 5 लाख रुपए भरने होंगे। बस साल में एक बार इसे घर भेज देंगे। अच्छी तरह सोच लो और फिर मुझे फैसला सुनो। यह सुनकर रंगनाथ और गौरी बहुत खुश हुए। वे तुरंत गए और गंभीर नाम के व्यक्ति के पास अपनी जमीन को गिरवी रखा। गंभीर उन्हें पैसे देते हुए, इस सारे गांव में तुम्हारे खेत को गिरवी रखकर इतने पैसे देने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन मैं भी बहुत ही ईमानदारी के साथ 5 टकरा याद में तुम्हें यह पैसे दे रहा हूं भारे। जब जी में आए मूलधन भर सकते हो, लेकिन बीज हर महीने भरना होगा। समझ गए ना? तब रंगनाथ ने अग्रीमेंट के कागजों पर दस्तखत किए। इस तरह रंगनाथ और गौरी ने दामू को शेयर भेज दिया है। 3 महीने बीत गए। मक्के का खूब बढ़िया फसल हुआ। दोनों यह देखकर बहुत खुश हुए थे। तभी गंभीर 2 गुड्डू के साथ लाठी लेकर उनके खेत के पास पहुंचा। अरे वाह, मेरे खेत में अच्छा फसल होगा। इस बार तुरंत फसल का टोट और मेरे ट्रैक्टर में चला रहे हो, और यह तुम्हारे यहां से हो गया। मैंने सिर्फ तुम्हारे पास गिरवी रखा है और हर महीने उसके ब्याज भर रहा हूं। अब आकर यह फसल है जाने की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, यानी तुमने एग्रीमेंट पेपर पढ़ा नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुकाते, यह खेत मेरा होगा। जाने कब तक इसमें जो फसल उगाता है वह सब मेरा है, और यदि तुम 3 महीने ब्याज न भरो तो यह खेत मेरा हो जाएगा। यूज में साफ साफ लिखा है। पर यह तो अन्याय है। मैं ऐसा नहीं मानता। अरे तुम कौन होते हो ना मानने वाले? अरे मरे थे तब उन्हें गंगाधर को डंडे से मारने लगे। तब गौरी बीच में आएगी। पति को ना मारो, उन्हें छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। आप चाहें तो 2 पृथ्वी ढककर गिरने लगी है। संगीत कि इस तरह गंभीर ने उस सारे मक्के की फसल को अपने ट्रैक्टर में भरकर ले गया है कि हम इस तरह गंभीर ने हर 3 महीने में एक बार आकर रंगनाथ के हुए फसल को जबरदस्ती धमका कर ले जाने लगा, उसके व्यूज भरने के लिए और बीज खरीदने के लिए। रंगनाथ गांव में नया कर्जा लेने लगा। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन छुट्टियों में दामू घर आया था कि उसे देखा तो रंगनाथ और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। गौरी उसे पुचकारती हुई
बेटा नहा कर आ जा, मैं तुम्हारी लिए खाना बनाती हूं। बहू अंदर गए। रेड घर में कोई सामान तो है नहीं, उसे क्या खिलाएंगे? वह यहां 3 महीने रहने वाला है, उसके पसंद के खाने कैसे बनाएंगे हम? मैं काम करता हूं, मैं जाकर सेठ जी के हाथ पैर जोड़कर 3 महीने के लिए जो घर का सामान चाहिए होगा वह सब लेकर आता हूं, कहकर वहां से चला गया। यह सब दामो ने चोरी छिपे सुन लिया। तब दामो तुरंत रंगनाथ के दोस्त के पास गया और घर के हालात के बारे में पूछा। तब उन्होंने उसे सब कुछ बताया। यह सुनकर था वह बहुत दुखी हुआ। उसके बाद दामो अपने माता पिता से, मैं बापू, अब उन्होंने मेरे भलाई के लिए जो आप दोनों में कर्जा लिया है उसकी वजह सिर्फ इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। इस बार मुझे पता चल गया। मैंने सुना है कि वह कब हम महल नहीं, संवरलू कोई हुई परेशान कर रहा। मैं जानता हूं कि उसे सब बॉक्स क्लिक करना है। अब से इस वेबसाइट की जिद सम्यक पृष्ठों के कुछ लोगों ने मिलकर इनके कान में कुछ कहा। उन दोनों ने उन बीजों को अपने खेत में पधार कर 3 महीने बाद गंभीर फसल के लिए उनके खेत के पास पहुंचाओ। गंभीर पहुंचा। उस खेत में कुछ पौधे लगे थे। उसे देखकर गंभीर, एक ऐसे पौधे हैं पहले तो कभी नहीं देखा, ऐसा सोचा। तभी एक बेंज कार वहां पर पहुंचा है। उसमें से एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर उतरा। वो रंगनाथ और गौरी के पास गया। गंभीर यह सब हैरान होकर देख रहा था। रंगनाथ जी, आप वाकई बहुत महान हैं। आपने ऐसे औषधि को अपने खेत में उगाया है जो केवल हिमालय में उगता है। यह जानकर मैं बहुत दूर से आया हूं। आपके पास यह सारा फसल आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 1500 दूंगा।